नमस्कार दोस्तों किसी ने सही बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कर दीजिए, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट में देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। दोस्तों, आदतों को लेकर के आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, जैसे आदत से मजबूर होना, पुरानी आदत है जाते जाते ही जाएगी, जैसी आदत है वैसा जीवन। लेकिन दोस्तों, आदतें ऐसे नहीं बनी हैं। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठी कर लें तो जो बनती है वो हमारी जिंदगी बनती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था। लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से संदेह था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री भी थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था, और वो मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफ़ी दुविधा में था। राजा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। ये पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसीलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा और आप तीनों को एक एक बैग दे दिया जाएगा। उन तीनों को एक एक बैग दे दिया और उनसे कहा गया कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल के पेड़ को ढूंढना है और अच्छे और ताज़ा फलों से इस थैले को पूरा भरकर लाना है। और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार सैनिक तीनों मंत्री को जंगल में छोड़ आए। दोस्तों, पहला मंत्री बहुत ईमानदार था और मेहनती भी। उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे और ताज़ा फल अपने थैले में इकट्ठे किए और थैले को फलों से पूरा भर लिया। लेकिन उसे ये सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था, वो बहुत थक चुका था और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री जो था वो बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वो ये सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज़्यादा मेहनत किए उसे जैसे भी फल ज़मीन पर पड़े मिले, उसने वो अपने थैले में रख लिए, बिना ये सोचे कि वो अच्छे हैं या खराब। जो उसे ज़मीन पर पड़े फल मिले थे वो बहुत ज़्यादा खराब थे और वो मंत्री आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वो बहुत ही ज़्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ थैले की लंबाई और वज़न ही देखेगा, ये नहीं देखेगा कि उस थैले के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और ख़राब चीज़ें हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने थैले को सूखे पत्तों और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से अपने थैले को भर दिया और वो भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतज़ार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब वो तीनों मंत्री भी एक साथ अपने थैले के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वो तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं। तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों के थैले को खोलकर देखा ही नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है, और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा और ये तीनों भी 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने जंगल से अपने थैले में भरकर लाए हैं। और उन तीनों मंत्री को राजा ने जेल में कैद कर दिया
तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने थैले में अच्छे और ताज़ा अलग अलग फल अपने थैले में जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना बड़े आराम से गुजार लिया, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किए थे। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था जिसने बेकार और खराब फल अपने थैले में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े और वो उस जेल में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और बाद में वो खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने थैले में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे मोटे पत्थर भरे थे, क्योंकि उसके थैले में खाने के लिए कुछ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर ही थे, तो वो 1 महीने के लिए क्या खाता। और तभी उसे अपने बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस थैले में फल रख दिया होता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। और वो बिना कुछ खाए वो मंत्री जेल में 2 दिन के बाद ही जेल के अंदर ही भूख के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना, तो उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल भविष्य में कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस को अपनाया था, इसीलिए वो आज जहां के वहीं हैं। और जिसने मेहनत को अपनाया था वो इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, अपने काम के साथ बेईमानी और आलस्य बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ मिल भी नहीं सकता। ये जो समय है ये बहुत कीमती है। हमें लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि हम उसे किन चीज़ों में गुजारते हैं ये हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी। बस ये हमारे हाथ में है कि हम उस समय से क्या नया कर सकते हैं। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीज़ों में गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।